हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सोनू ब्लॉग्स उत्तराखंडी। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम से बढ़िया हूँ। तो आज का ब्लॉग जो है ये आप लोग देख सकते हो जंगल से ही स्टार्ट हो रहा है। सुबह के 8 बजे हुए हैं और आज काफ़ी जल्दी जंगल आ गई हूँ क्योंकि उसके बाद आज से काम भी स्टार्ट हो गया मक्के तोड़ने का। तो सुबह तो लेके आए थे एक बार मक्के, फटाफट घास काट के घर जाना पड़ेगा और उसके बाद फिर उनके छिक्कलों को निकाल के थोड़ी देर धूप पड़ेगी तो धूप में डालेंगे। उसके बाद फिर से शाम को दूर का है तो सुबह और शाम को लेके आएंगे। दिन में फिर घर का काम रहेगा। तो लगभग आज से अब काम स्टार्ट हो ही गया है, ये समझ लेते हैं। मक्के तोड़ेंगे, उसके बाद फिर भट्ट वगैरह हो जाएंगे, उसके बाद खेतों में बोना बाना घास काटना सभी काम आज से मतलब काम स्टार्ट हो गया है। और धीरे धीरे 2 दिन 4 दिन 6 दिन ऐसे काम करते रहेंगे, फिर उल्टी गिनती शुरू होगी। एक काम दूसरा काम तीसरा काम होते रहेगा और जितना काम आगे को बढ़ते जाएगा उतना पीछे से कम होते जाएगा काम, क्योंकि आगे को हम लोग काम करते जाएंगे तो जो काम हमारा इतना पेंडिंग पड़ा हुआ है वो काम धीरे 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 कम होते जाएगा। तो एक बात की खुशी भी है क्योंकि काम करना है एक चीज़ होता है और काम स्टार्ट हो गया तो करते रहो, उसके बाद काम धीरे 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 ख़त्म होते जाता है तो उसकी ना खुशी एक अलग ही होती है। तो काम को अब स्टार्ट कर दिया है तो फटाफट। आज तक क्या था, धीरे धीरे भी करते थे, किसी समय अभी कर लिया, किसी समय चल कल कर लेंगे इस काम को, ये चीज़ चलता था। लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा, अब लगातार काम स्टार्ट हो गया है तो लगातार करते रहेंगे। तो फिलहाल अभी फटाफट से घास काटते हैं और घास भी काफ़ी अच्छी हो रखी है, ज़्यादा देर नहीं लगेगी घास काटने में, थोड़ी देर में हो जाएगा घास। 1 घंटा लगभग लगेगा, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो फटाफट घास काटते हैं फिर चलते हैं। 9 साढ़े 9 बजे घर पहुंच जाएंगे आज तो, क्योंकि नज़दीक भी है और घास भी ना काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो रखी है। तो फटाफट घास काटते हैं, उसके बाद आपको घर पे ही मिलते हैं। तो नहाना धोना मेरा हो चुका है और घास से तो मैं आ गई थी 10 बजे, और वहाँ से आने के बाद मैंने मक्के के जो बाहर के छिक्कल होते हैं, अब सुबह पतिदेव लेके आए थे एक बोरे में, तो उनको उनके छिक्कल अलग करके उनको धूप में डाला है, क्योंकि सुबह ना काफ़ी ज़्यादा ओस हुई रहती है। तो गीले मक्के अगर बारिश आती रहेगी तो उससे ख़राब हो जाएंगे वो मक्के, चींटी लग जाती है उसमें, तो उनको धूप में डाल रखा है। और उसके बाद नहाना धोना कर लिया है, चाय पी ली है। अब कल का भी और आज का भी जो एक गाय के उसमें बिछाने वाला होता है गोठ में, हमारे यहाँ सुत्तर बोलते हैं, कहीं निगास बोलते हैं, कहीं कुछ बोलते हैं, लेकिन हमारे यहाँ सुत्तर बोलते हैं। तो एक बार इसको फैला देती हूँ दोबारा से, मतलब लौटा के फैलाती हूँ, सूख जाएगा जल्दी, क्योंकि आज बारिश तो नहीं है लेकिन मौसम बंद जैसा लग रहा है, बादल लगी रखे हैं, फिर भी गर्म जो होता है ना उससे भी थोड़ा बहुत सूख जाता है। तो करती हूँ फटाफट से, अगर सूतर नहीं सूखता ना फिर उसके बाद काटना पड़ता है, दिक्कत रहती है। तो सूतर को फरकाती हूँ, उसके बाद बनाऊँगी बालाल, देखती हूँ बालाल। और आज शाम को भी जाना है नीचे खेत में ही मक्के लेने के लिए। तो फटाफट से खाना बनाते हैं, खाना तो मम्मी बना रहे हैं, फटाफट खाना आना खा के बर्तन वगैरह धोएंगे। उसके बाद थोड़ी देर करेंगे आज रेस्ट, और दिनों तो करते थे लेकिन आज से रेस्ट वैसे नहीं करेंगे क्योंकि अब काम स्टार्ट हो गया है। तो आज से 5 मिनट या 10 मिनट ही रेस्ट करेंगे, वैसे 1-2 घंटे रेस्ट करते थे, लेकिन अभी 5 मिनट या 10 मिनट आज से रेस्ट करेंगे और उसके बाद से फिर काम स्टार्ट हो जाएगा हमारा शाम का। तो वो 5-10 मिनट रेस्ट करेंगे, क्योंकि अभी कितना होगा, 12 बज गया शायद, और खाना आना खाने तक 1-1:30 बज जाएगा बर्तन धो के। फिर 2:30 बजे के टाइम पे हम लोग जाएंगे, क्योंकि बहुत दूर जाना है नीचे। जो सामने पे दिखाई दिया पहाड़ी, उसके थोड़ा उसके मतलब उस वहाँ से आधा घंटा पहले होगा, इतना होगा। तो वहाँ से लेके आने हैं मक्के, पितरकुड़ी जहाँ हमारी है, तो वहाँ से लेके आने हैं। अभी खाना खा के थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, उसके बाद 2:30 बजे जाएंगे। फिर घर पहुँचने तक पता है रात हो जाती है, वहाँ से इतना दूर है। जाते समय तो फटाफट चले जाते हैं, आते समय एक तो चढ़ाई है, साथ में क्या बोलते हैं, पीठ में इतना ज़्यादा वेट भी हुआ, 50 किलो कम से कम वेट हो जाता है मक्के का, तो काफ़ी दूर है। तो वहाँ से आने में ना रात हो जाती है, इसलिए 2:30 बजे जाना पड़ेगा। अगर नज़दीक होता तो 4 बजे जाके भी चल जाता, तो 2:30 बजे जाएंगे। उसके बाद घर पहुँचने तक 6 साढ़े 6 से हो जाता है, इसलिए जल्दी जाना पड़ेगा। तो फटाफट पहले घर का सारा काम निपटा लेते हैं, क्योंकि फिर मम्मी अकेले रह जाएंगे घर में, मेरे पति देव और मैं चले जाएंगे, फिर ना उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा काम हो जाएगा। बाहर का काम ना दिखता है क्योंकि दूर से काम करके लेके आते हैं, लेकिन घर के अंदर ना काफ़ी ज़्यादा काम होता है, वो काम ना दिखाई नहीं देता। बोलते हैं बाहर का काम दिखता है, घर का काम नहीं दिखता। तो वही हाल है, मम्मी के लिए काफ़ी ज़्यादा काम रह जाता है, इसलिए फटाफट पहले घर का काम पूरा फिनिश करूँगी 2 बजे तक, फिर थोड़ी देर रेस्ट करेंगे,
5 मिनट 10 मिनट, उसके बाद फिर चलेंगे नीचे को। और आज तो बाल मैंने बनाने पड़ेंगे क्योंकि आज नीचे को भी जाना है। घर में तो मैं कभी भी नहीं बनाती हूँ। तो फटाफट करते हैं काम, उसके बाद फिर मिलते हैं आपसे। यहाँ पे ना ये वाले रहे मक्के जो मेरे पतिदेव लेके आए थे, तो छिक्कल वो वहाँ पर है। उनको इनके अंदर से छिक्कल निकाल के ऐसे किया जाता है इसको अलग। और उसके बाद ना इनको उधाड़ेंगे बाद में, फिर दाने सुखाएंगे धूप में। उसके बाद रोटी दाला जो भी बनाना चाहो आप, और कुछ इसमें से रखेंगे बीज। आजकल तो मौसम भी ना काफ़ी अच्छा हो गया है। ये बादल तो लग गए हैं, लेकिन ना उमस हो जाती थी बादल लग के, और धूप लग के ना काफ़ी ज़्यादा बिल्कुल चिपचिपी वाली गर्मी, वैसा नहीं हो रहा। अब सही हो गया मौसम। बादल भी लगे हैं तब भी गर्मी नहीं हो रही है, और धूप भी आ रही है तो तब भी उतना ज़्यादा वाला गर्म नहीं हो रहा है। तो काफ़ी अच्छा। वैसे अब तो बादल नहीं चाहिए, अब धूप ही धूप चाहिए हम लोगों को। वैसे तो जो प्रकृति है ना वो हमारे हिसाब से नहीं चलेगी, हमने चलना पड़ेगा उसके हिसाब से। लेकिन सोचा हुआ होता नहीं है। वैसे हम सोच रहे थे अब बारिश नहीं आती तो अच्छा होता है, क्योंकि बारिश आती है तो ना जब काम स्टार्ट होता है तो वो काम डबल हो जाता है। जैसे मक्के तोड़ के लाएंगे, बाहर धूप में डाले हैं तो बाहर धूप में ही रहेंगे। अगर धूप रहेगी तो फिर दूसरा काम करेंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ना बार बार वही काम दोबारा करना पड़ता है। उसी को उठा के अंदर रखो, फिर उसी को उठा के बाहर रखो, फिर कहीं पे जाने का प्लान बना रखा है, कुछ काम करने का प्लान बना रखा है तो वो भी कैंसिल हो जाता है। तो उसकी वजह से ना काम पेंडिंग पेंडिंग रह जाता है, फिर काम में बहुत पीछे हो जाते हैं। और साथ में कोई चीज़ करने का जो मन होता है ना वो मन भी खराब हो जाता है पूरा। अपने आप में एक अजीब सा तनाव जैसा हो जाता है। तो अगर अब धूप आ जाती तो अच्छा ही होता। वैसे सोच रहे हैं धूप आ जाती, लेकिन जो प्रकृति को मंजूर होगा होगा तो वही चीज़। और कुछ बहुत हमने भी अपने हाथ से बिगाड़ रखी है, जैसे पेड़ों को काट कर ये सब चीज़ें। पेड़ लगाने के बजाय इतनी ज़्यादा पेड़ कट रहे हैं हर साल के, तो उस वजह से भी ना थोड़ा बहुत चेंज आ जा रहा है। क्योंकि पहले 10-15 साल पहले ना जहाँ पे हम लोग रहते हैं वहाँ पे इतना ज़्यादा ठंडा होता था, पंखा यूज़ नहीं करते थे हम लोग। लेकिन आजकल पूरी रात भर बिना पंखे के कोई नहीं सोता है। तो ऐसे धीरे धीरे अभी इतना हो रहा है, कुछ सालों बाद और ज़्यादा गर्म होने लग जाएगा। क्योंकि पहाड़ों में पहले इतना गर्म नहीं होता था, अब प्लेन्स भी पहाड़ भी सब एक जैसा हो गया है। क्योंकि पेड़ कोई लगाता नहीं है, और इतने ज़्यादा पेड़ काट रहे हैं क्या बताऊँ। हर साल के कम से कम 50 पेड़ कम से कम कटते होंगे। तो उसी वजह से अब प्रकृति को भी कुछ नहीं बोल सकते, गलती हर चीज़ में हमारी है। आज टीचर्स डे है, तो टीचर्स डे के दिन ना सभी मेरे गुरुजनों को मेरा सादर प्रणाम है, और बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। क्योंकि उन्होंने हम जैसे लाखों बच्चों को इस जगह पे पहुंचाएगा। अब हम आगे को हमने पढ़ानी लिखानी, और हमारी फैमिली की ऐसी सिचुएशन नहीं थी कि हमें इतना आगे पढ़ाते, कुछ कोर्स कराते, कहीं पे जॉब कराते, ऐसा नहीं था। इतना भी उन्होंने हमें पढ़ाया, और उनकी बातों को, जो भी उन्होंने हमें सिखाया, उन बातों को हम फॉलो करते हुए आज यहाँ पे पहुँचे हैं, और अपना सर खड़ा करके 4 आदमियों में चल सकते हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। इतना सब कुछ उन्होंने हमें सिखा रखा है, और इतना उन्होंने हमें ज्ञान दिला रखा है कि ये चीज़ें गलत है, इसके साथ ऐसे बोलना है, यहाँ पे ऐसे उठना है, यहाँ पे ऐसे बैठना है। उन्होंने हमें ये चीज़ सिखा रखी है, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और दूसरा, हमारे मम्मी और पापा वो किसी के भी होते हैं, आज हम खुद भी पेरेंट्स हैं। और जो हमारे पेरेंट्स थे, सबसे पहले जो हमारे टीचर होते हैं हमारे मम्मी और हमारे पापा। जो वो लोग करते हैं, जो वो लोग हमें सिखाते हैं, हम उन्हीं चीज़ को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं, और आज यहाँ पे हैं। तो मम्मी और पापा भी किसी टीचर से कम नहीं हुए। तो टीचर्स डे के दिन उनको भी बधाई है, क्योंकि वो भी मम्मी और जो पापा हैं वो सबसे पहले गुरु हमारे वही हैं, उसके बाद हमारे टीचर हैं। और जो हमारे टीचरों ने हमें सिखाया है, उस हिसाब से हम लोग आज यहाँ पे हैं। बाकी जो हमने आगे पढ़ा नहीं, या हमारी परिवार की कंडीशन ऐसी नहीं थी कि कुछ कोर्स वगैरह करा के आगे इतना ज़्यादा पढ़ा के कुछ कोर्स वगैरह करा के हमें जॉब कराते, ऐसे हमारी फैमिली की भी कंडीशन नहीं थी। और लेकिन जितना भी हमने पढ़ा है, जिस हिसाब से पढ़ा है, उस हिसाब से हम लोग उनको फॉलो करते हुए आज तक यहाँ पे पहुँचे हैं। और आज हम खुद पेरेंट्स हैं, तो हम अपने बच्चों को भी वही चीज़ें सिखाते हैं। और जो तीसरा जो टीचर होता है हमारी लाइफ में, वो है वक्त। वक्त ऐसी चीज़ है जो सही और गलत हर चीज़ की पहचान कराता है, और वक्त जो हमें सिखाता है वो मतलब दुनिया का कोई स्कूल नहीं सिखा सकता। क्योंकि वक्त के में जो हालात हमारे सामने पैदा होते हैं ना, वक्त बीतते जाता है और हालात हमारे सामने एक से बढ़कर एक से बढ़कर एक आगे को आते रहते हैं। क्योंकि ज़िंदगी जितनी आगे बढ़ती रहती है ना, उतना हमारी लाइफ में उतार चढ़ाव आते रहते हैं।
और वक्त उन लोगों को सामने लाके खड़ा करता है। वो हमारे बुरे वक्त में भी काम आते हैं, अच्छे वक्त में भी, और सब वक्त हैं जो हमारे हमारे सामने अच्छे और बुरे और अपने और परायों की पहचान कराता है। तो वक्त भी किसी टीचर से कम नहीं है।